So Amit, tell me something about yourself. Sir, my name is Anit Kumar Yadav. I am from Lucknow, and my last qualification is diploma, which I passed from 2017. Then after I continued my job, approx 5 years of experience. Currently, I am working at SLMG as a technical support engineer. ओके, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्या है जहाँ पर काम कर रहे हैं अभी आप? सर एसएलएमजी ब्रेवेजेस प्राइवेट लिमिटेड ओके, एसएलएमजी। फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है, कोक के लिए काम करती है। अच्छा, मतलब उसे कोक ओला कंपनी के लिए काम हाँ जी करती है। अच्छा, तो आपने इसमें कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं हाँ और काफ़ी फैसिनेटेटिंग सीवी है आपकी, बहुत बढ़िया सीवी है और ज़बरदस्त तरीके से आपने वो सारी चीज़ें डाल रखी हैं जो आपको डालनी चाहिए। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पूछेंगे चीज़ें, फिर आते हैं। जी सर। जैसे आपके सामने कुछ हार्डवेयर दिख रहे होंगे, जी। तो आप एक एक हार्डवेयर को साइड करते जाइए और उसका वर्किंग और नेम बताते जाइए। अच्छा सर, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये मतलब 3 फेज डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली करंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें कॉइल होती हैं और एनओएनसी पॉइंट भी होते हैं। ओके, और जिससे आपसे रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं उनको। और ये क्या ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही है सर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है सर? बेसिकली 2 डिफरेंस हो सकते हैं। पहला तो फ्रंट पे देख सकते हैं आप, रेटिंग फ्रंट पे लिखा है। सर ये डीसी का है, हाँ, 24 वोल्ट डीसी पे ठीक है। काम करेगा। इसकी कॉइल जो है 24 वोल्ट डीसी पे काम करेगी। और इसका जो है बेसिकली एसी होगा सर। हाँ, एसी है, एसी है और ये 240 वोल्ट एसी पे काम करेगा। ये क्या है? ये टाइमर है सर। टाइमर है सर। वेरी गुड। ये क्या है? ये भी टाइमर है सर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये तो ये 220 वोल्ट एसी पे है और इसका जो कॉइल है सप्लाई, ये भी एसी का ही है। एसी का है। AC तो का डिफरेंस क्या है इन दोनों? कॉन्टैक्ट 5 एम्पियर। रेटिंग का भी डिफरेंस होता है सर, एक बार देख लेते हैं। ये 3 एम्पियर बेयर कर सकता है, ये 5 एम्पियर बेयर कर सकता है। तो करंट पीछे नंबर ऑफ पोल्स में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप? देखिए जरा पोल में कि इसमें 8 पिन है, इसमें कितने पिन है? 6। इसमें भी 8 पिन है सर। इसमें 8 पिन है। इसमें 8 पिन है। इस वाले में? इस वाले में इसमें भी 8 पिन है सर। नहीं, इसमें सामने देखिए, ऊपर देखिए कितने हैं। अच्छा, 2 कॉइल का होगा। हाँ, तो ये सिंगल पोल हो गई और ये 2 पोल हो गई। अच्छा, रिले टाइप में। हाँ, तो वो हो गई। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो ये क्या है भाई? ये रिले है सर। रिले है। कौन सी? रिले क्या काम आती है ये? रिले बेसिकली होल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं या कि रिमोट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं रिले। तो रिले, इनफैक्ट रिले के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आप बता सकते हैं? रिले के अंदर बेसिकली कॉइल होती है और कॉइल होती है और कॉन्टैक्ट होते हैं। एक फ्री स्विंगिंग होता है जिससे जो कॉन्टैक्ट हो चेंज होते हैं। अगर हमारी कॉइल मैग्नेटाइज होती है, इसके वजह से उसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा रहता है वो खींचता है आगे को, अट्रैक्ट करता है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसके थ्रू उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है और एनओएनसी एनसीएन हो जाता है। अच्छा, इसमें जो लॉ लग रहा है वो कौन सा लग रहा है जिसकी वजह से करंट पास करते ही ये सारी फिनोमिनन हो रही है? सर बायोट सेवर्ट लॉ है ना? अच्छा, ये क्या है? ये है एसएसआर। एसएसआर। एसएसआर स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट रिले। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्ला में और इसमें? अच्छा, इसमें क्या है, एक कंपैरेटर तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इनपुट पे डिपेंड कर सकता है ये। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें हम इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। जो भी है हम मतलब मैनुअल सिस्टम एक तरीके से। इसमें क्या थोड़ा सा वो हो जाता है, एडवांस हो जाता है। इसमें क्या है, इनपुट के अक्रॉस हम ये उसी के हिसाब से मतलब कंपेयर में आउटपुट दे सकता है। अच्छा, तो इनपुट कंपैरिजन में आउटपुट दे सकता है, स्विचिंग का पर्पस से वो भी यूज़ करता है। ये क्या चीज़ होती है? ये ओएलआर है सर। ओएलआर किस पर्पस से यूज़ करते हैं हम लोग? सर ओवरलोड रिले एक तरीके से है। क्या ये अकेला यूज़ किया जा सकता है? अकेला मतलब जैसे सिर्फ ओएलआर ही लगा दिया, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टर, वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर में लगा के कॉन्ट्रैक्टर में ये ऐसे लग जाता है। इसके T1 T2 T3 टर्मिनल में लग जाता है, जहाँ पे हमारे आउटपुट लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो आउटपुट लगते हैं उससे लग जाता है। और उसके जो मोटर के आउटपुट होते हैं वो इसके टर्मिनल में लग जाते हैं। ठीक है। और इसका एमसी यूज करके
हम इसको मतलब कंडक्टर को होल्डिंग जो है ब्रेक कर सकते हैं। OLR का वर्किंग प्रिंसिपल बता सकते हैं आप? OLR वर्क करता है सर वही इसमें कॉइल होती है बेसिकली। कॉइल में जब करंट जिस सेट अमाउंट करंट उससे एक्सीड करता है तो हमारा क्या है वो कॉइल जो हमारे कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देती है। कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगी, जिससे क्या होगा फिर? जिससे ये कॉन्टैक्टर जो होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी उसकी, तो जी एनर्जाइज होने के बाद हाँ, आउटपुट देना बंद कर देगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये भी एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ये 1 वे, ये 3 वे हैं, 2 वे सॉरी। अच्छा, तो 2 वे में क्या होता है? 2 वे में 2 वे में क्या चीज़ें होती हैं स्विच में? इसमें क्या है कि ये हमेशा हम उसमें यूज़ करते हैं, स्टेयर के वायरिंग में यूज़ करते हैं, तो फिर ठीक है। ये क्या है? वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, जी सर। तो क्या काम करता है ये? ये मतलब फेस लॉस, वोल्टेज लॉस को प्रोवाइड करता है। इसमें एनओएनसी जो रिले पॉइंट्स हैं, मतलब कि रिले पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो साइकिल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले और बटन लगी हुई हैं, इसका क्या रोल होता है? प्रोग्राम के लिए है सर। हाँ, प्रोग्राम कुछ इसमें फीचर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? ये ऐड ऑन ब्लॉक है सर, नंबर ऑफ एनओएनसी बढ़ाने के लिए। हाँ, तो किसके साथ बढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्टर में लगाएंगे। किस कॉन्ट्रैक्टर में? किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो बल लगा के दिखाइए ज़रा। ये एसी का है। हाँ, तो ये लगा के दिखाइए ज़रा। लग गया सर। ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे। ओके, और पूछिए सर आप कुछ। तो अमित जी, आपने की स्किल्स में मेंशन किया है कोटेशन प्रिपरेशन। जी सर ना, ये इसके बारे में आप बताइए कुछ। कोटेशन प्रिपरेशन में ये है कि सर जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उसमें उनका लिस्ट आउट करते हैं, और उसके बाद जो प्राइस होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, और उसका एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम कस्टमर को शेयर करते हैं। मतलब कि प्राइसिंग कितना एस्टिमेटेड है उनका, हमारा कितना एस्टिमेटेड है, कितनी कॉस्टिंग आ सकती है, उसको हम देते हैं ताकि उनको एक आइडिया लग जाए, रफली आइडिया कि हमारा कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और आपने उसी में मेंशन किया बिल्डिंग ऑटोमेशन, तो इसमें आपने क्या किया है? बिल्डिंग ऑटोमेशन, हाँ, यहाँ पे आपने मेंशन किया है, तो ये बिल्डिंग ऑटोमेशन में मतलब क्या है, कैसे है और कैसे करते हैं? बिल्डिंग ऑटोमेशन में जैसे कि बहुत सारे मतलब जैसे यूज कर सकते हैं, और मतलब बिल्डिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या है जो लिफ्ट है लिफ्ट में लगा सकते हैं, कैमरे को इनपुट कर सकते हैं उसके अंदर। बाकी कुछ लाइट्स वगैरह हैं, उनको जैसे कि स्टेयर केस पे लाइट का कोई ध्यान नहीं देता, तो वहाँ की लाइटें कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको। और बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि सिक्योरिटी गेट पे कोई नंबर ऑफ कितने मेंबर्स अंदर आए, ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट आपका जो है स्मार्ट हेलमेट विद अल्कोहल डिटेक्शन। हाँ सर, ये इसमें आपने कैसे किया था और क्या उद्देश्य था? सर ये लास्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। तो उसमें क्या था कि हमने एक हेलमेट बनाया था, उसमें क्या था एल्कोहल डिटेक्शन थी, और जो बाइक का इग्निशन सिस्टम होता है उसको हमने उसे इंटरलॉक कर दिया था। अगर एल्कोहल डिटेक्ट करेगी, हमने एक सेंसर यूज किया था MQ-M1 करके, वो एल्कोहल डिटेक्टर था, तरीका से गैस सेंसर है, टॉक्सिक सेंसर है। जब वो क्या है उसकी जो पोजीशन थी हेलमेट की, वो हमने लगाई थी तो माउथ के पास ही, इसमें 2 इंटरलॉकिंग थी। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, एक ऊपर और हेड के ऊपर में सेंसर लगा रखा था, जिससे क्या है कि मतलब कि 2 उसकी पॉसिबिलिटी, मतलब 2 वो है पैरामीटर्स जो फॉलो करने चाहिए, तभी हमारा बाइक स्टार्ट होगा। पहला तो ये है कि एल्कोहल डिटेक्शन 0 होनी चाहिए और आपका हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए। तो उसके लिए कि कौन सा सेंसर यूज़ किया था सर पे वाला? वो तो वो सिंपल यूज़ कर सकते हैं, IR सेंसर यूज़ कर सकते हैं। IR सेंसर। मान लीजिए IR सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और हेलमेट नहीं लगाया। सर ऑब्जेक्ट कैसे रखें, तो फिर एल्कोहल डिटेक्शन नहीं होगा ना। नहीं, जैसे कि अल्कोहल तो मान लीजिए नहीं डिटेक्ट किया, अब कोई बंदा है अल्कोहल नहीं पिया है, ठीक है, अब इन्वायरमेंट में आप हेलमेट रखेंगे तो अल्कोहल तो डिटेक्ट नहीं करेगा। अब मान लीजिए IR सेंसर आपने लगाया है, तो बंदा क्या किया कि हेलमेट में कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी सर। तो फिर कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे? सर देखिए, अगर आदमी अपने उस पर ही आ जाए, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसको बाईपास कर दोगे आप, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड, सब। और ये बताइए कि मतलब क्या वायरलेस कम्युनिकेशन किया था कि वायर्ड किया था बाइक को इग्निशन कंट्रोल करने के लिए? इग्निशन नहीं, वायरलेस था सर। वायरलेस किस टेक्नोलॉजी पे? ये माइक्रो कंट्रोल बेस किया था हमने, जो एड्रिनो टेक्नोलॉजी आती है ना, उससे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया था। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया था।
तो कितने ब्लूटूथ यूज़ किए थे आपने? सिंगल रिसीवर और ट्रांसमीटर। रिसीवर और ट्रांसमीटर ब्लूटूथ? श्योर श्योर ब्लूटूथ ही था? ब्लूटूथ ही था। एनआरएफ तो नहीं? नहीं एनआरएफ या आरएफ? नहीं, ये नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इग्निशन आप जो कंट्रोल कर रहे थे, किस चीज़ को रिले के थ्रू पास किया था? जैसे जो पावर है, पावर को हम ऑफ कर लेते हैं। जैसे कि जब तक की आपकी ऑन नहीं रहेगी, ठीक है, और तब तक आपको 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज़ किया था आपने? एटमेगा 32 वगैरह यूज़ किया था उसमें। अच्छा, एटमेगा 32, वेरी गुड, ठीक है। और आपने कुछ अवार्ड्स में मेंशन किया, अवार्डेड बाय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2022। हाँ, ये कहाँ पे कैसे क्या हुआ? ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सर। हमारे जो हम काम करते हैं उसका परफॉर्मेंस है। जैसे कि नंबर ऑफ मतलब फॉल्ट अटेंड करते हैं, जैसे जो भी चीज़ें हैं वो हमारी परफॉर्मेंस, मतलब खुद का परफॉर्मेंस का है। अच्छा, उसमें कोई खास इंप्लीमेंट नहीं किया था हमने, बट ये हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारे रिस्पॉन्स टाइम है, जो हमारा फॉल्ट डिटेक्शन है, वो चीज़ें के लिए था। पहला वाला भी बता दीजिए। पहला वाला था कि हमने क्या था, एक हमारे पास ड्राइंग होती है, जैसे कि बहुत बड़ी पैनल है, पूरा जो सिस्टम है उसको हम ऐसे देख के नहीं समझ में आता क्या है वो, तो इसलिए ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग से हम डॉक्यूमेंट मतलब पूरा देख के समझ सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ बंडल ऑफ पेजेस होते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर अगर हमें एक कोड मिला हमें सामने कि अगर MCB पे कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को हमें सर्च करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पन्ने और मतलब सीट नंबर के हिसाब से पन्ने, उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। बिल्कुल। उसको हमने क्या किया कि उस जो ड्राइंग था उसको डिजिटलाइज कर लिया पूरा। सॉफ्ट कॉपी ऐसे अवेलेबल थी हमारे पास, उसके हमने एक कीवर्ड जनरेट कर लिया उससे, उसी सॉफ्ट कॉपी का। अब क्या है कि हम डायरेक्ट सर्च करते हैं उस नंबर को और वही सेव करना आ जाता है। तो कीवर्ड जनरेट कैसे किया था आपने? सर एक्सेल का यूज़ किया था हमने। एक्सेल में स्क्रिप्ट होती है डाउनलोड, मतलब स्क्रिप्ट करके आती है, मतलब स्क्रिप्ट आप कोड डालोगे से डायरेक्ट। मतलब हमने क्या किया, जो अपना डाटा था पूरा उसको हमने अपने मेल पे लिंक कर लिया। अच्छा, मतलब मेल पे अपलोड कर लिया, तो फिर वहाँ से वहाँ से लिंक बना लिया। लिंक के थ्रू एक लिंक का हमने कीवर्ड जनरेट कर लिया। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद वो करता है। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि जैसे रिले है ना, एक टाइमर रिले है। हाँ, तो जैसे कि रिले वर्ड उसमें भी आ रहा है, टाइमर में भी। हाँ, तो वहाँ पे रिले का क्या काम? सर वो रिले टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली है। टाइम अगर आ रहा है तो टाइमर आ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। हाँ, टाइम डिपेंडेंट है उसके लिए। ठीक। तो अमित, अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। हाँ सर। इंटर्नशिप करने से कुछ आपको बेनिफिट हुआ? हाँ, मल्टीपल बेनिफिट हुए सर मुझे। क्या बेनिफिट्स हुए, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जैसे कि हमें नॉलेज जो थी PLC के, वहाँ दिखते तो थे, जो हमारा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे हम PLC देख तो सकते हैं, पर उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो हमें क्लियर नहीं था। तो यहाँ आने के बाद हमें वो चीज़ें क्लियर हुई कि वो वर्किंग कैसे कर रही हैं चीज़ें वहाँ पे, इंटरलॉकिंग वगैरह क्या होती है वहाँ पे, कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं उनका, मतलब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, वो चीज़ हम यहाँ सीख सकते हैं। PLC में कौन कौन सी लैंग्वेज आपने सीखी? PLC पे हमने 2 लैंग्वेज सीखी है। कौन कौन सी? FBD और लैडर। FBD फुल फॉर्म बता सकते हैं? फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स लिख रखे हैं, हम उनका नाम लेते हैं, आप उसकी PLC और उस किस सिस्टम के लिए यूज़ किया गया है वो बता दीजिए। इसमें ISP सॉफ्ट लिखा हुआ है। हाँ सर। किस PLC के लिए यूज़ किया है? डेल्टा के लिए। डेल्टा के लिए यूज़ किया। डेल्टा का मॉडल क्या था? डेल्टा का मॉडल था DB107EV, है ना? मॉडल थोड़ा याद रखा। DOP सॉफ्ट किसके लिए यूज़ किया आपने? ये उसके HMI के लिए सर। बहुत बढ़िया। डेल्टा के HMI के लिए। लोगो सॉफ्ट, ये लोगों की PLC है, उसके लिए यूज़ किया। और स्टेप 7 माइक्रोविन स्मार्ट, ये हमारे पास सीमेंस की PLC है, सिमेटिक SMA स्मार्ट 200। और उसकी CPU क्या थी? CT20 है। C20, ठीक है। और आपने पैनल डिज़ाइनिंग लग रखा है, तो पैनल डिज़ाइनिंग के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था आपने? पैनल डिजाइनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एक दूसरे से किस पैरामीटर पे अलग हो जाते हैं? इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में, और ऑटोकैड में नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। उनमें हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा। अगर चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा ईजियर हो जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल यूज़ करने के लिए। उसमें कॉन्टेक्ट वगैरह प्री डिफाइन हमें सिंबल्स मिल जाते हैं। और एक और होता है कॉन्सेप्ट वायर का। इसमें क्या है, बेसिक में वायर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे बेसिक वायर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और स्कीमेटिक और पैनल क्या होता है? किसी पैनल डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो स्कीमेटिक क्या होता है, पैनल डिज़ाइन क्या होता है? सिमेटिक और पैनल डिजाइन। सिमेटिक एक उसका वो है, लेआउट है, जो कि हम लाइंस और सिंबल्स की कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। और पैनल डिजाइनिंग में क्या है, इसका आउटर जो भी कैबिनेट वगैरह सब कुछ है, नंबर ऑफ एंगल्स क्या यूज़ किए गए हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हैं। वेरी गुड। तो आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही हैं, आप अभी कर भी रहे हैं। तो आपको इंटर्नशिप में क्या चीज़ें लगी कि हाँ
ठीक हैं, और क्या रेटिंग देना चाहेंगे इंटर्नशिप को आप? सर मेरे लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा था यहाँ मुझे सीखने के लिए। क्या क्या सीखी आपने, शुरू से थ्योरेटिकली बता सकते हैं? हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे RFC सीखा था, उसके बाद स्विच गियर प्रोटेक्शन सीखा है, फिर PLC पे आए, फिर PLC सीखी है, फिर हम सॉफ्टवेयर एंड पे आए, सॉफ्टवेयर एंड में फिर प्रोग्रामिंग सीखी हमने, इंटरेक्शन सीखा कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उनका कम्युनिकेशन सीखा कैसे कम्युनिकेट कराते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को, और फिर बाकी चीज़ें जैसे मोटर्स वगैरह हो गए, बाकी बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम कौन कौन से स्टार्टर आप जानते हैं? सर ड्यूल स्टार्टर यूज कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर सकते हैं, और VFD यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सर इसमें क्या है, सॉफ्ट स्टार्टर में क्या है, जो जर्किंग होती है वो नहीं आएगी, और स्टार डेल्टा में जर्किंग आएगी। अच्छा, वेरी गुड। और VFD कैसे अलग होती है सॉफ्ट स्टार्टर से? VFD में क्या है, एक यूनिक पैरामीटर उसमें होता है कि हम उसकी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा सॉफ्ट स्टार्टर में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कुछ एब्रीविएशन लिख रखे, कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हैं, तो उनका शॉर्ट फॉर्म बता पाएंगे आप? जी सर। जैसे आपने वायरिंग टेस्टिंग कैलिब्रेशन में FT टर्म लिखा है, FT। हाँ, फ्लो ट्रांसमीटर होता है सर। अच्छा, क्या होता है ये? सर ये बेसिकली एक सेंसर होता है जो कि फ्लो को डिटेक्ट करता है, और 420 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग हमें PLC को इनपुट देता है। वेरी गुड। LT? लेवल ट्रांसमीटर है सर वो। TT? ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। QT? QT भी टेम्परेचर में ही आता है, अलग टर्म में है लेकिन वो टर्म है। PT? प्रेशर ट्रांसमीटर है। और CV? ये है कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व। सोलेनॉइड वॉल्व और कंट्रोल वॉल्व में क्या डिफरेंस होता है? सोलेनॉइड वॉल्व एक कॉइल पे डिपेंड करता है, उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल वॉल्व हमारे इनपुट पे यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट लगा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने 420 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग। PID क्या होता है? PID वॉल्व होता है सर, बहुत प्रिसीजन के लिए यूज करते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है कि अपने पास बेसिक 3 प्रिंसिपल है, अपना है प्रोपोर्शनल और डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ये तीनों प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन है। एक PID वॉल्व बनाता है जिसके अंदर हम एक हीटिंग यूज करते हैं, हीटिंग के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर का एक सेट वैल्यू के नियर अबाउट बना है, स्टीम कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे एक आगे रिसीवर लगा रहा है। क्या फायदा होता है अगर जनरल एक सिस्टम है और PID बेस्ड सिस्टम है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? सर इसमें रिस्पांस टाइम काफी अच्छा होता है। रिस्पांस टाइम अच्छा हो जाता है, वेरी गुड। थोड़ा लैब, क्या लैब चल सकते हैं हमारे साथ? लैब में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करिए, इसको ले आइए जरा। अमित, तो इसमें लगे हुए कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए आप। सर ये हमारी 2 पोल की MCB लगी हुई है, ये सिंगल पोल की MCB लगी है, ये फ्यूज टर्मिनल है, ये नॉर्मल TV है, ये रिले है, ये SMPS है, ये फ्यूज टर्मिनल है, ये TV है, और ये PLC है अपनी, और ये TV है, सॉरी फ्यूज टर्मिनल है, और ये TV है। ठीक है। इधर ये अपने डेल्टा की HMI लगी हुई है, और ये NO है, ये NC है, एलिमेंट लगे हुए हैं, और ये पॉजिटिव। अमित ने एकदम बढ़िया बताया कि फ्यूज टर्मिनल है। अभी तक कोई स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर पाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें इसके बता सकते हैं? हाँ सर, इसमें 2 पोल की MCB लगी हुई है, हाँ। एनालॉग वोल्ट मीटर लगा हुआ है, SMPS लगा हुआ है, ये TV है, इनपुट के लिए यूज किया है, और ये इनपुट आउटपुट के लिए है, NO-NC पॉइंट्स यूज किए इनपुट के लिए, और ये रिले है, ये PLC है, ये पैलेट लाइट्स हैं। एनालॉग वोल्टमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बता सकते हैं? एनालॉग वोल्ट मीटर ये सिंपल ओम्स लॉ पे काम करता है। ओम्स कैसे? आपने जैसे इस पर हमने वोल्टेज दिया और कैसे इसकी सुई उतनी घूम के पहुंच गई नीडल कि 230 वोल्ट ही आ रहा है यहाँ पे? पूरा बेसिक तो नहीं उतना बताया, मगर इसमें क्या है कि एक मैग्नेट कॉइल होती है, हाँ ठीक, जिसके अकॉर्डिंग ये जो करंट आता है उसके अकॉर्डिंग मूव करती है। अच्छा, उतना मूव कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए कंपोनेंट को एक्सप्लेन करिए। ये 2 पोल की MCB है, ये TV है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, वोल्ट और करंट दोनों मीटर है इसमें, ये रिले है, ये अपने NC-NO है, सेलेक्टिव स्विच है, पोटेंशियोमीटर है, ये TV है, ये भी TV है, ये VFD है, और ये पायलट लाइट्स है। VFD का क्या काम होता है? VFD हमारे मोटर को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, कंट्रोल भी करती है, इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, RPM कंट्रोल कर सकते हैं, RPM में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इस इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? ये BPO है सर, बेसिक ऑपरेटिंग पैनल। ठीक है। किस कंपनी की है? सीमेंस की है सर। इसका मॉडल नंबर? V2 लिखा है, V20। VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी डिफरेंस कर देती है कि VFD ज़्यादा प्रायोरिटी में आती है इन कंप्यूटर से सॉफ्ट स्टार्टर?
सॉफ्ट स्टार्टर में क्या है कि सर स्पीड वेरिएट नहीं कर सकते ना सॉफ्ट स्टार्टर में, और इसमें कुछ प्रोटेक्शन भी होते हैं, जैसे अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन और कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको यहाँ पे क्या है कि हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, और सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसा नहीं होता। हम सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ मेनली यूज करते होंगे, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर यूज करते होंगे? लिफ्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं, लिफ्ट वगैरह में यूज करते हैं, ज़्यादा कंट्रोलिंग तो लिफ्ट में अगर VFD यूज करें तो क्या होगा? कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो क्या हम लिफ्ट के अंदर VFD लगाएं तो उसका कौन सा इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा? स्पीड कंट्रोल का। स्पीड कंट्रोल का, वेरी गुड, शाबाश। और ये क्या रखा हुआ है? ये VFD है सर। ये भी VFD है। किस कंपनी की है, देख के बता सकते हैं? डेल्टा की है सर। डेल्टा की। इसके वो कितने वो उसकी है, इसका आउटपुट लोड कितना रह पाएगा? आउटपुट लोड है 4.2 एम्पियर और 0.75 किलोवाट के लिए। ठीक है, सिर्फ किलोवाट की ही बात क्यों नहीं करते हम लोग, एम्पियर की बात क्यों करते हैं? सर किलो मोटर का क्या है ना, मोटर में क्या है कि इंडक्टिव लोड है, करंट हमारा डिपेंड करता है, करंट एक्सीड भी कर जाता है मोटर, क्योंकि क्या होता है कि मोटर अगर बेरिंग वगैरह जाम है तो करंट एक्सीड कर जाती है। हाँ, तो सिर्फ लोड की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि करंट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरी करंट भी कर जाती है। हाँ, लोड तो 1 HP लगा दिया मोटर, ठीक है, लोड तो फिक्स है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पर लगे हुए कुछ कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये 3 पोल की MCB लगी हुई है, ये रिले है, ये भी रिले है, ये RCC भी लगी हुई है, RCC भी ELCB दोनों हो सकता है। हाँ, और क्या डिफरेंस है एक CB में और ELCB में, क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है कि ये सिर्फ करंट पे डिपेंड करती है। हाँ, इसमें क्या है लीकेज पे डिपेंड करती है, अगर करंट लीक कर रही है हमारी तब भी ये ट्रिप कर जाएगी। इसमें क्या है रेटेड करंट है उसके अबव जाएगा तभी वो ट्रिप करेगा, तभी वो ट्रिप करेगा, वेरी गुड। ये कॉन्ट्रैक्टर और इस कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें एटर्न ब्लॉक लगा हुआ है, हाँ, और इसका कॉइल वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, और इसका कॉइल वोल्टेज। इसका साइज बड़ा होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? करंट बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई होगी सर, ये DC पे काम करता होगा ऐसा है। वेरी गुड, ठीक है, आ जाइए। अमित, बहुत बढ़िया लगा आपसे इंटरव्यू में, मज़ा आई हमको। मतलब एक होता है ना कि एक इंटरव्यूअर जब आता है और इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू को भी मज़ा आती है उसके साथ डिस्कशन करने में, अच्छा लगा। बस एक काम और कर दीजिए कि आप एक PLC का प्रोग्राम बनाइए, बॉटल फिलिंग कॉन्सेप्ट का, बॉटल फिलिंग कॉन्सेप्ट का प्रोग्राम बना दीजिए इसमें, जिसमें हमारा एक सेंसर होगा जिसके सामने आते ही बॉटल फिल होगी, जाएगा, लास्ट में पहुंचेगा और बॉटल आती जाएंगी, फिल होता जाएगा। एक स्टार्ट बटन होगी, एक स्टॉप बटन होगी, स्टार्ट स्टॉप बटन भी होगी। गुड, देख लिया हमने प्रोग्राम, बस वही गलती थी जो सही कर दिया आपने। बहुत बढ़िया, प्रोग्राम इतनी जल्दी जनरली बना दिया आपने, अच्छी बात है। तो अमित, इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन में इंटर्नशिप करा आपने, यहाँ की कुछ पॉजिटिव 5 बातें ऐसी बताइए जो आपको अच्छी लगी। तो सबसे अच्छा तो ये कि यहाँ पे बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे किसी भी ग्रुप का बंदा पढ़ सकता है, चाहे जिस भी एज लिमिट का हो, भले वो 12th पास हो, टेक्निकली जरूरत नहीं है उसको, आराम से वो यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन है इतना अच्छा है कि वो आराम से सीख सकता है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं तब भी। और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि हार्डवेयर इक्विपमेंट टूल्स के बारे में। हाँ, प्रॉपर इक्विपमेंट्स है आपके पास यहाँ पे यूज देखने के लिए, और इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आपको प्रॉपर इंटरफेस कराया जाएगा इंस्ट्रूमेंट से, उनकी बेसिक मतलब बारीक चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि वो चीज़ लिखी है तो उनका नेम प्लेट पे जो चीज़ें मेंशन है उनका एक्चुअल मीन क्या है, वो लिखी क्यों है, अगर कोई डिज़ाइन है, अगर यूनिक डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन एक्चुअल में क्यों है, उस डिज़ाइन का क्या मतलब है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो मतलब आपको ट्रेनिंग में क्या रेटिंग देना चाहेंगे ट्रेनिंग को आप? सर ट्रेनिंग तो काफ़ी हमारी तो काफ़ी अच्छी है सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू भी रहा, तो हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम।